तो क्या आप नौकरी की तलाश में हैं और आपको पता नहीं लग रहा है कि अच्छी नौकरी कहाँ पे है, कहाँ आप जॉब कर सकते हैं? तो क्यों ना मैं आपको 8-9 जॉब्स के बारे में बताऊँ जो आप ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं। आज के वक़्त में ज़्यादातर बच्चों को पता नहीं होता कि कौन-कौन से ऑप्शन हैं जो घर वाले बता देते हैं, भाई बता देते हैं, दोस्त बता देते हैं, उधर ही जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपका नौकरी कौन-सा होना चाहिए वो आप खुद डिसाइड करें और वो तभी डिसाइड कर पाओगे जब आपको ऑप्शंस पता होंगे कि कौन से जॉब में क्या एलिजिबिलिटी होती है, क्या फ़ायदे होते हैं, कितना सैल अगर सारी चीज़ें पता होगी तो ज़्यादा बेहतर आप कैलकुलेट कर पाओगे और ज़्यादा बेहतर आप कैलकुलेट कर पाओगे तो ज़्यादा बेहतर डिसीजन ले पाओगे। तो इसीलिए मैं आपकी मदद करने आया हूँ। 8 जॉब मैंने यहाँ पे मेंशन करी है, 8 एरियाज़ मेंशन करे हैं जहाँ आप जॉब कर सकते हैं। और भी एरियाज़ हैं लेकिन पीपीटी बनाते समय इतनी जगह थी तो मैंने इतना ही बताया, और भी एरियाज़ मैं आपको बाद में बता दूँगा। अभी मैं इन जनरल आपको बताने की कोशिश करूँगा। इसके आगे स्लाइड आएगी जहाँ पे डिटेल से हम देखने की कोशिश करेंगे कि बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, पर्क्स क्या हैं, क्यों जॉब पॉपुलर है और इसकी सैलरी कितनी है और कौन लोग इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बने रहो इसमें और पूरा वीडियो देखने की कोशिश करना और उन लोगों से शेयर करने की कोशिश करना जो ये वीडियो डिज़र्व करते हैं और जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। तो पहला काम जो है, जो ज़्यादातर बच्चे करना तो चाहते हैं लेकिन बहुत कम लोग उधर हिम्मत कर पाते हैं, वो है सिविल सर्विसेज़ के बारे में। आईएएस, आईपीएस, आईएफएस जो लोग बनते हैं, उस एग्ज़ाम के बारे में आप सोच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप टैलेंटेड हैं, आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आप अच्छा लिखते हैं, तो उस एग्ज़ाम के बारे में आप डिटेल से जानकारी हासिल कर सकते हैं, उस एग्ज़ाम के बारे में आप प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं भी आगे बताने वाला हूँ। दूसरा जो एग्ज़ाम है वो स्टेट सिविल सर्विस के बारे में है कि ये तो सेंटर वाला जो आईएएस, आईपीएस वाला है, ये जो पीसीएस वाला, एसडीएम वाला, ये वाला एग्ज़ाम होता है जो पीसीएस के थ्रू हर स्टेट अपनी भर्ती निकालता है, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। उसके आगे एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम होता है, जो ग्रेजुएशन के बाद होता है, जहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छी जॉब होती है, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत काम करते हैं और बहुत अच्छा पे स्केल भी होता है। चौथी जो जॉब है वो बैंकिंग सेक्टर की जॉब है, जो बैंक पीओ है या क्लर्क्स हैं, उस तरह की जितनी जॉब है वो जॉब आप अप्लाई कर सकते हैं। 5वीं जो जॉब है वो डिफेंस सर्विसेज़ के बारे में है। जैसे आप एनडीए करते हैं 12th के बाद, सीडीएस होता है, वहाँ भी अलग-अलग तरह की वैकेंसीज़ होती हैं। तो अगर आप डिफेंस सर्विसेज़ का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप इधर जा सकते हैं और अगर उसके अलावा आप ऑप्शन देखना चाहते हैं तो टीचिंग जॉब्स जो होती हैं, जो लोग बीएड, बीटीसी ये सब करने के बाद ग्रेजुएशन के बाद वो बेसिक चीज़ें करनी पड़ती है। अभी नए कोर्सेज़ आए हैं जिनमें आईटीएफ हम बोलते हैं, तो वो बेसिक एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है तो आप टीचिंग जॉब में जा सकते हैं। सरकारी जॉब भी होती है, बहुत बार प्राइवेट भी होती है, तो दोनों साइड आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा 7वां जो ऑप्शन है वो है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में बात करें, पीएसयू के बारे में बात करें, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, अलग-अलग बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं। नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वालों को भी जॉब मिलती है कुछ, लेकिन उसके बारे में डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे। तो ये भी परमानेंट जॉब होती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, बहुत तरह की सुविधाएँ होती हैं यहाँ पे भी। ये भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और 8वां है रेलवे में जो जॉब्स होती हैं, जो कि बहुत बार बहुत ज़्यादा नंबर्स में निकलती हैं, उनके बारे में आप सोच सकते हैं। और इन सारी जॉब्स के बारे में अब एक-एक करके डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं कि किस जॉब में क्या एलिजिबिलिटी चाहिए और कैसे हम उसको फुलफिल कर पाएँगे। तो अब एक-एक करके देखने की कोशिश करते हैं कि किस जॉब में क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फ़ायदे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली जो जॉब है, वो है यूपीएससी सिविल सर्विसेज़ के बारे में, सीएससी करके यूपीएससी, सीएससी करके एक एग्ज़ाम होता है, जहाँ पे प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। उसमें जो लोग सिलेक्ट होते हैं आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस ऐसी जॉब पे जाते हैं। और ये जो जॉब होती हैं ये इंडिया की बेस्ट जॉब मानी जाती है। उसके लिए क्या है कि आप ग्रेजुएशन करे हों किसी भी डिसिप्लिन में वो कर सकते हैं। अगर आप आईटी से हैं, एमबीबीएस हैं, कोई भी कोर्स अगर आपने करा है, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये जो फ़ायदा है इस जॉब का, आप देखने की कोशिश करें, आईएएस, आईपीएस इन लोग का रुतबा देखने की कोशिश करें, तो बहुत सारे पर्क्स हैं। आप पॉलिसी मेकिंग में शामिल हो सकते हैं। प्रेस्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फेमस होते हैं, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। फिर गवर्नमेंट का रेजिडेंस मिलता है आपको, ऑफिशियल व्हीकल मिलेगा आपको और डोमेस्टिक स्टाफ भी मिलेगा और पेंशन भी मिलेगी। ये भी सारे क्राइटेरिया आप देखने की कोशिश करें कि बहुत अच्छी व्यवस्था होती है। तो बोलते हैं ना कि क्या आप आईएएस हैं, आईपीएस हैं, तो भोकाल वाली नौकरी है, जो लोग बन जाते हैं उनकी रील्स तो आप लोग बहुत बार देखते ही होंगे। तो यहाँ पे वो सारा चीज़ है, प्रेस्टीज भी है, पॉलिसी मेकिंग में भी आप शामिल हो सकते हैं अगर आपको देश को बदलना है। ग्राउंड वर्क भी बहुत है, आपको घर भी मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, साथ में काम करने वाले लोग मिलेंगे, वो सारा भौकाल है। तो ये तो फ़ायदे हैं इस जॉब के। तो इस जॉब की पॉपुलैरिटी क्यों है, वो एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। हम सबको पता है कि यूपीएससी वाले क्यों फ़ेमस है, आईएएस, आईपीएस जो लोग बनते हैं, वो क्यों फ़ेमस होते हैं। बहुत बार वो पावर की वजह से फ़ेमस होते हैं, बहुत बार अपने काम की वजह से फ़ेमस होते हैं। और देश को बदलने का अगर किसी के पास रुतबा होता है, अभी इलेक्शन कमीशन के बारे में बात करें, उस तरह की बात करें, तो यही लोग हैं जो कहीं न कहीं पॉलिसी मेकिंग करते हैं,
गवर्नेंस चलाते हैं और प्रभावित करते हैं उन चीज़ों को। इस वजह से बहुत पॉपुलर जॉब होती है। ग्रेड पे देखने की कोशिश करो, हाईएस्ट ग्रेड पे होता है, इसके बाद प्रोफेसर्स होते हैं, शायद उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा पे मिलता होगा, लेकिन सबसे अच्छी सैलरी रेंज है इनकी। और इस पे मत जाना, इसके अलावा बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, उन फ़ायदों की वजह से लोग इस जॉब को ज्वाइन करते हैं। तो पहला ऑप्शन है कि आप यूपीएससी सीएससी कीजिए। अगर आप क्रैक कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसमें आप एलिजिबिलिटी में देख लेना कि एज कितनी होती है, क्या चीज़ें होती हैं, पेपर कैसे होता है, वो किसी और वीडियोज़ में मैं बता दूंगा। दूसरा जो ऑप्शन होता है वो स्टेट सिविल सर्विस का है, कि मान लीजिए आप सेंट्रल वाले में सेलेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आपका सीसैट वीक है, और बहुत बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपने स्टेट में ही जॉब करनी होती है। अगर वो काम आपको करना है तो स्टेट की भी सिविल सर्विस होती है, सिमिलर काम होता है। ये लोग जैसे हैं प्रमोट होके जल्दी उनका प्रमोशन होता है, सचिव और ये सब बनते हैं। ये लोग प्रमोट होके थोड़ा सा लेट प्रमोशन होता है, लेकिन ये भी सिमिलर चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं। इसमें भी आप ग्रेजुएशन किसी भी डिसिप्लिन में कर सकते हैं, और ये स्टेट लेवल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संभालते हैं। इनको भी वो सारी चीज़ें मिलती है, पेंशन भी मिलता है, अलाउंस भी मिलता है, और इनके पास भी एडमिन वाली पावर जितनी होती हैं, जो चाहे नायब तहसीलदार के बारे में बात करें, बीडीओ के बारे में बातें करें, एसडीएम के बारे में बातें करें, वो सारी चीज़ें कहीं न कहीं यही लोग आते हैं। जिनकी अच्छी रैंक होती है उनको एसडीएम और वो सब मिल जाता है। जिनकी थोड़ी कम अच्छी रैंक रहती है उनको अलग-अलग पोस्ट मिलती है, वो लोग प्रमोट होके उस जगह पहुँचते हैं। तो ये तो बातें हो गई। क्यों फेमस है? वो तो हम सबको पता है कि कहीं न कहीं अथॉरिटीज़ जो होती है वो सिमिलर है आईएएस लोगों के बराबर, और जो ऑफिसर्स हैं उनको बहुत बार अपने घर के नज़दीक काम करने का मौका मिलता है। जो भी स्टेट में जैसे आप आईएएस बन जाएँगे, तो आईएएस में हो सकता है कि आप यूपी के हों, आपको केरला कैडर मिल जाए। लेकिन अगर आप यूपी के स्टेट पीसेस में जाते हैं तो आपको यूपी में ही काम करना है। फिर इनका भी सैलरी कहीं न कहीं सिमिलर है, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन ज़्यादातर में सिमिलरिटीज़ होती हैं। घर में भी काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती हैं, सारी चीज़ें, सिमिलर जगह रहते भी हैं, वो सारी चीज़ें हैं, तो इनमें इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बस प्रमोशन को लेके होता है कि बहुत बार ये जल्दी से प्रमोट हो जाते हैं, बहुत बार सीनियॉरिटी का फ़ायदा मिलता है, ये एक चीज़ है, वो आपको ध्यान देना है। तीसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं एसएससी, सीजीएल के थ्रू, वो ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के वक़्त में सबसे ज़्यादा बच्चे यही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, और इसी में भी घोटाले और लीक्स जैसी खबरें आती रहती हैं बहुत बार। किसी भी सब्जेक्ट में आप डिसिप्लिन से आ सकते हैं इसमें तैयारी करने के लिए, आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। एक एसएससी का एग्ज़ाम होता है जो 12th के बाद भी होता है, उसके बारे में बातें करेंगे। इसमें क्या है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा बन जाते हैं। पर्क्स में अगर आप देखने की कोशिश करें, एक सिक्योर जॉब होती है, मेडिकल और पेंशन बेनिफिट्स मिलते हैं, जो कि सरकारी जॉब्स में होते हैं बेनिफिट्स, वो सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और ये तीनों लिंक्ड होते हैं, ठीक है? ये होंगे ऊपर पे, फिर उसके बाद ये आएँगे, उसके बाद ये आएँगे, और ये सब मिल के एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। ये भी एडमिन का पार्ट होते हैं, बहुत बार आप सेक्शन ऑफिसर्स और उस तरह की सारी चीज़ें सुनते हैं, तो यही लोग सेलेक्ट होके जाते हैं और यही लोग इस तरह की चीज़ें देखते हैं, तो ये पूरा का पूरा एडमिन का हिस्सा है। तो जो भी प्रशासन का हिस्सा है उसके पास बहुत सारी पावर्स तो होती हैं, वो आपको पता ही है। और फिर एक बात आती है कि ये इतना पॉपुलर क्यों है? तो इसमें बहुत सारी जॉब प्रोफाइल होती है, और इसमें बहुत ज़्यादा जॉब निकलती भी थी, अभी थोड़ा कम हो गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा जॉब निकलती थी, तो बहुत सारे बच्चे इसकी तैयारी भी करते हैं। अभी भी देखोगे कि एसएससी का एग्ज़ाम और उसके टीचर सबसे ज़्यादा फेमस है। उसका बड़ा रीज़न है कि इसकी जो तैयारी करते हैं वो और भी एग्ज़ाम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। एसएससी की बात करें, अगर वो लोग जो तैयारी करते हैं वो एसआई में भी कूद जाते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। इसका भी सैलरी रेंज देखने की कोशिश करो, ये इसका सैलरी रेंज है, और लेटेस्ट और भी सैलरी रेंज है, ये एवरेज है लगभग कि कितना-कितना मिलता है उसके बारे में है। तो ये बहुत फैक्चुअल जाने की ज़रूरत नहीं, मैंने इन जनरल बनाने की कोशिश करी है कि क्या रेंज होते हैं, वो आप देखने की कोशिश करो। 35,000 से लेके 1 लाख, 1.5 लाख तक मिलता है सैलरी। ऊपर वाले हैं 50,000 से लेके 2 लाख तक है, उस बार 56,000 से ऊपर और 2.5 लाख तक है। तो ये व्यवस्थाएँ आप देखने की कोशिश करोगे, प्रमोशंस और सारे फैक्टर्स मिल जाते हैं। चौथा जो सेक्टर है वो है बैंकिंग सेक्टर। बैंक पीओ के बारे में, क्लर्क के बारे में, और भी ऑफिसर्स के बारे में आपने सुना होगा। इसमें बहुत बार ग्रेजुएशन जो होता है वो डिपेंड करता है, ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, लेकिन अलग-अलग डिसिप्लिन, अलग-अलग पोस्ट के लिए अलग-अलग कोर्सेज़ के हिसाब से वो चीज़ें डिफाइन होती हैं, वो आप देख लेना। लेकिन इसका भी अपना-अपना फ़ायदा है, इसके पर्क्स जो हैं कि यहाँ पे प्रमोशन बहुत फ़ास्ट होता है। दूसरा, यहाँ भी हाउसिंग अलाउंस मिलता है, मेडिकल, पेंशन, परफॉर्मेंस बोनस, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये सारी जो गवर्नमेंट जॉब है इन सब में फ़ायदे हैं, अच्छी जॉब है अगर आप ये बन जाते हैं। आप अपने आस-पास देखने की कोशिश करो, जो भी इस पोस्ट पे है, इस पे है, इस पे है, सबकी बहुत वैल्यू होती है सोसाइटी में। तो एक पर्क ये है, ये फेमस क्यों है? क्योंकि ये ग्रोइंग सेक्टर है, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, और इस एरिया में बहुत बार एक स्टेबल इनकम का सोर्स हो जाता है, अच्छी जॉब हो जाती है, डेस्क जॉब होती है, तो ट्रांसफ़र भी इसमें थोड़े से कम होते हैं। अगर आप देखने की कोशिश करोगे बैंकिंग में जो लोग करते हैं काम, जहाँ पे होते हैं वहीं बने रहते हैं। तो वो सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जॉब करते हैं। सैलरी वही 40,000 से लेके 1.5 लाख तक हो सकता है, और भी जो पर्क्स होते हैं बैंक में अगर आप काम करते हैं, तो जो भी चीज़ें लोन मिलना होता है, घर का लोन मिलना होता है, वो सारी चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। तो ये तो बातें हो गई 4 जो मेन जॉब है उसके बारे में, लेकिन 4 जॉब और भी हैं जो आप कर सकते हैं। उसके बाद भी बहुत तरह की जॉब है, अगर आप ट्राई करते रहेंगे तो जॉब्स तो हैं, जो मिल सकती हैं आपको। उसके बाद है डिफेंस सर्विसेज़ के बारे में। अब जो मैंने अभी तक दिखाई थी उनमें मुझे यूपीएससी भी अच्छा लगता है, बाकी सर्विसेज़ भी अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे मेरा फ़ेवरेट कोई पूछे कि जहाँ पे मैं जाना पसंद करूँगा, यहाँ मैं ट्राई भी कर रहा था एनडीए के थ्रू, तो डिफेंस सर्विसेज़ के बारे में। अगर आप बहुत पैशनेट हैं, बहुत पैट्रियोटिक हैं, जितने भी लोग हैं पैट्रियोटिक हैं, लेकिन ये एक है जहाँ पे आपको पैशन दिखाने का मौका मिलता है।
तो किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। और बहुत बार इसमें भी कुछ अलग अलग वैकेंसीज होती हैं एयरफोर्स और उसमें, जहाँ कि अगर आप साइंस वाले हैं तभी उन वैकेंसीज को भर सकते हैं। तो ये तो है इसकी मिनिमम क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी के बारे में। अब पर्क्स क्या है कि यूनिफॉर्म मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यहाँ पे है कि बहुत लोगों को शौक होता है ना आर्मी के ड्रेसेस में रहना, एयरफोर्स के ड्रेसेस में रहना। हाउसिंग के बारे में फ्री व्यवस्था होती है, मेडिकल केयर मिलता है, लाइफ लॉन्ग पेंशन मिलती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं इस जॉब का। और उसके बियॉन्ड जो फील है आर्मी में होने का, वहाँ पे ऑफिसर होने का, और भी बेनिफिट्स हैं कि कैंटीन की सुविधा है, लोकेशन बहुत अच्छी होती है। तो उस तरह की लाइफ अगर आपको पसंद है, एडवेंचरस लाइफ पसंद है, घूमना पसंद है, नए लोगों से डाइवर्स कल्चर से मिलना पसंद है, बहुत अच्छी जॉब है। क्योंकि बहुत सारी जॉब ऐसी होती है जहाँ आप अपने स्टेट में रहते हैं, लेकिन आर्मी और डिफेंस वाले में आपको घूमने का पूरा मौका मिलता है। काम भी करना पड़ता है लेकिन घूमने का मौका मिलता है। और ये पॉपुलर है अपनी प्रेस्टीज की वजह से, डिसिप्लिन की वजह से और एडवेंचरस काम के लिए। तो मैंने पहले ही बताया कि जिसको भी एडवेंचरस थोड़ा सा लाइफ चाहिए, थोड़ा घूमना है, ये सारी चीज़ें करनी, वो इस जॉब में आ सकता है। इसका भी सैलरी रेंज वही 56,000 से लेकर 2.5 लाख के बीच में है। और काफ़ी अच्छी लाइफ स्टाइल होती है, डिसिप्लिन की लाइफ स्टाइल। और इन लोग को देखो कि 60 के बाद भी ये लोग एज नहीं लगते हैं। तो अगर अपनी उम्र बढ़ानी है आपको तो आप ये ज्वाइन कर लो। उम्र बढ़ जाती है क्योंकि आप हेल्दी खाते हैं, हेल्दी तरीके से रहते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आता है टीचिंग जॉब। अब यूपी में जो लोग टीचर्स को देखते होंगे, अलग जगह जो लोग टीचर्स को देखते होंगे, उनको पता होगा कि टीचर्स की नौकरी बड़ी सुकून की होती है। सुबह वो लोग पढ़ाने जाते हैं, शाम को आके खेती कर रहे होते हैं। तो ये भी ऑप्शंस होते हैं। तो बहुत लोगों को जिनको टीचिंग का शौक है वो ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन और नेट भी कर सकते हैं अगर आपको यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाना है। कुछ लोग बीटीसी करते हैं, ये सब कोर्सेज करते हैं। वो करने के बाद आप आ सकते हैं। जॉब स्टेबिलिटी है, एक अच्छी जॉब है, सैलरी अच्छा है, एकेडमिक इन्वायरमेंट है कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, पढ़ाने में इंटरेस्ट है, आपको मज़ा आता है बच्चों के साथ एंगेज करने में, तो आप इस जॉब को ट्राई कर सकते हैं। एक फिक्स वर्किंग आवर्स है कि आप इस टाइम से इस टाइम स्कूल जाएँगे, जितनी भी छुट्टियाँ हैं वो मिलती हैं। सबसे अच्छा जो मैं फ़ायदा बताता हूँ स्कूल के टीचिंग का, कि स्कूल के टीचर्स को देखना आप कि आज रक्षाबंधन है तब छुट्टी है, ये छुट्टी है, वो छुट्टी है, उनके साथ उनको छुट्टी मिलती है। काम भी बहुत होता है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक अच्छी लाइफ़ होती है। तो अगर आपको एक रिस्पेक्टेबल प्रोफ़ेशन चाहिए जहाँ पे लोग आपको रिस्पेक्ट करें, इंटेलेक्चुअल काम आप कर पाएँ, वर्क लाइफ बैलेंस हो, तब कहीं न कहीं आप टीचिंग प्रोफ़ेशन को चुन सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी होती है अगर आप दिल्ली में और बाकी जगह पढ़ाते हैं, तो काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, इस रेंज के बियॉन्ड भी होती है। तो वो आपको समझने की कोशिश करें और उस रेंज को आप देख सकते हैं, इस जॉब को आप देख सकते हैं। अब आता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के बारे में, जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि बहुत सारी पीएसयूज़ थी जो अभी प्राइवेटाइज़ हो रही हैं, लेकिन उन पीएसयूज़ में जॉब करना बहुत बार आईएएस, बैंकिंग के बराबर माना जाता था। अभी भी कुछ पीएसयू ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ जाने के लिए आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं इंजीनियरिंग में, या जो भी टेक्निकल फील्ड है उसमें आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर इसके एग्ज़ाम्स होते हैं, वो एग्ज़ाम्स के माध्यम से आप जा सकते हैं। हाउसिंग, मेडिकल बेनिफिट्स और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बहुत तरह के बेनिफिट्स होते हैं उनके, इन हाउस या उस तरह की जो व्यवस्थाएँ होती हैं वो भी मिलती हैं। तो बहुत सारे फ़ायदे हैं इसमें। जो लोग भी इसमें जॉब करते हैं उनसे मिलने की कोशिश करना, उनकी भी लोकेशन बहुत बार बहुत अच्छी होती है। उनकी लोकेशंस भी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी प्रोफ़ाइल भी होती है, जॉब भी होता है, पैसा भी होता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो इसमें कहीं न कहीं कॉर्पोरेट का भी मज़ा होता है, वर्क कल्चर कहीं न कहीं गवर्नमेंट के साथ भी काम करने की जॉब सिक्योरिटी भी है, और कॉर्पोरेट वाली जो नई चीज़ें होती हैं वो भी शामिल होती हैं। तो दोनों का एक मिक्सचर दिखता है आपको, कि देखेंगे बहुत मॉडर्न सुविधा होती है, बच्चों के लिए स्कूल की बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था होगी, कैंपस बहुत खूबसूरत होगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। और इनकी सैलरी रेंज लगभग इतनी है। तो ये तो 7वाँ जॉब ऑप्शन हो गया। 8वाँ जो है वो रेलवे जॉब्स के बारे में है। रेलवे के बारे में बहुत लोगों को उतना नहीं पता होगा क्योंकि रिसेंट में रेलवे की उतनी वैकेंसीज़ नहीं आई हैं। लेकिन ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका किसी भी डिसिप्लिन में, और जैसे ही आप कोर्स करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग और टेक्निकल चाहिए होगा कुछ पोस्ट के लिए, वो आपको पता होना चाहिए। फिर फ्री ट्रैवल पासेस मिलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेलवे में जो लोग जॉब करते हैं, उसका बेनिफिट तो आप जानते ही होंगे कि रेलवे में रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेडिकल फैसिलिटीज़ है, पेंशन है, हाउसिंग है, जो बेसिक गवर्नमेंट सर्विसेज़ में होता है, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन रेलवे वालों का फ़ायदा है, स्टाफ हैं बोल के जितने भी फ़ायदे आप लेते हैं, वो तो इल्लीगल है, लीगल है वो मुझे नहीं पता, लेकिन रेलवे में होने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसीज़ निकलती थी, उस वजह से फ़ेमस है। इनकम और पर्क्स की वजह से जॉब फ़ेमस है, ये बात पता होनी चाहिए। और सैलरी रेंज इसकी ये है। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको 8 जॉब्स बताई हैं जो आप ग्रेजुएशन के बाद ट्राई कर सकते हैं। इन जनरल बताने की कोशिश करिए, इनमें से बहुत सारी आपको पता हो सकती है। लेकिन ये बनाने का गोल ये था कि हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको इन चीज़ों के बीच में बेसिक डिफरेंस नहीं पता। यूपीएससी और बाकी एग्ज़ाम्स के बारे में, यूपीएससी, सीएससी और स्टेट पीसीएस के बीच में फ़र्क नहीं पता, स्टेट पीसीएस और सीजीएल के बीच में फ़र्क नहीं पता, या बैंकिंग में कैसे जाते हैं उसके बारे में नहीं पता। तो सबका अपना-अपना एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के माध्यम से आप जाते हैं। इन सब का भी अपना एग्ज़ाम है, उनके एग्ज़ाम्स आप देने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो और वहाँ पहुँचने की कोशिश करो। और ये वीडियो उन सभी लोगों से शेयर करने की कोशिश करो जिनको ज़रूरत है। 10-12 मिनट में उनको इतनी चीज़ें अगर समझ में आ जा रही हैं, और ये एक भले का काम भी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे जुड़ने की कोशिश करो।
मेंबरशिप लेने की कोशिश करो कि अगर आप मेंबरशिप लेंगे तो मेरे ऊपर से बर्डन थोड़ा कम होगा, मैं और भी वीडियोस बनाने की कोशिश करूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो और अपने बारे में कमेंट करके बताओ कि आप इन 8 एरियाज में से किस एक एरिया को टारगेट कर रहे हैं, 2 एरियाज को टारगेट कर रहे हैं और आप अपना गोल कब तक अचीव करने वाले हैं, वो कमेंट करके बताओ। इस वीडियो में इतना ही। जय